एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम केशव था। उसकी जिंदगी बचपन से ही कठिनाई और दुख से भरी हुई थी। केशव एक गरीब परिवार में जन्मा था जहां उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। फिर भी उनकी स्थिति कभी बेहतर नहीं हो पाई। उसकी माँ भी किसी तरह घर का ख्याल रखती थी। छोटे से गांव में केशव ने हमेशा अपने परिवार की गरीबी को देखा। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। केशव ने भी अपने बचपन से ही ये मान लिया था कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद की मदद करनी पड़ेगी। केशव के मन में इस गरीबी और दुख को लेकर एक गहरी कड़वाहट बैठ गई थी। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि अब वह चोर बनेगा, क्योंकि उसके लिए यही एकमात्र रास्ता था। वह जानता था कि रास्ता गलत है, लेकिन उसके लिए जिंदगी जीने का यही तरीका था। गांव और आसपास के इलाकों में केशव का नाम फैल गया। वह चतुर, चालाक और निर्मम था। उसकी छोटी कदकाठी उसे आसानी से अपनी योजनाओं को अंजाम देने में मदद करती थी। वह कई व्यापारियों से उनकी कीमती चीजें चुराता और उन्हें बिना किसी परवाह के छोड़ देता। सालों तक उसने यही जीवन जिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। उसका दिल हमेशा खाली और पीड़ा से भरा रहता था। एक दिन जब केशव एक सफल चोरी के बाद गांव में घूम रहा था, उसने दो बुजुर्गों की बातें सुनी। वे राम के नाम का एक शक्तिशाली मंत्र बोल रहे थे, जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता था। वे कह रहे थे कि यह मंत्र दिल को शांति और जीवन को सुख से भर सकता है। केशव ने राम के बारे में सुना था, लेकिन कभी गहराई से नहीं समझा था। फिर भी उसकी जिज्ञासा जागृत हुई और उसने उन बुजुर्गों से इस मंत्र के बारे में और जानकारी लेने का मन बनाया। बुजुर्गों ने उसे बताया कि एक तपस्वी अशी राघव, जो जंगल में रहते हैं, उनके पास इस मंत्र का सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि जो भी अशी राघव से राम के नाम का जाप करता है, उसका जीवन बदल जाता है। केशव को इस बात में दिलचस्पी हुई और उसने तय किया कि वह राघव से मिलने के लिए जंगल में जाएगा। उसने सोचा कि शायद यह मंत्र उसे और ज्यादा शक्ति और संपत्ति दिला सके, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस यात्रा पर निकलने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। केशव ने जंगल में गहरी यात्रा की, जैसा कि बुजुर्गों ने बताया था। रास्ता कठिन था, कांटों से भरी झाड़ियों और ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन केशव ने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक छोटे से खुले स्थान में पहुंचा जहां एक साधारण सी झोपड़ी थी। वहां एक वृद्ध व्यक्ति राघव ध्यान लगाए बैठे थे। उनका चेहरा शांत था और उनके शरीर से एक दिव्य शांति का आभास हो रहा था। केशव ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, गुरुजी, मुझे राम के नाम के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने सुना है कि इससे जीवन बदल सकता है। राघव ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें गहरी शक्ति थी। तुम कौन हो और क्यों आए हो? राघव ने पूछा। केशव ने झिझकते हुए कहा, मैं केशव हूं। मेरी जिंदगी अपराध से भरी हुई है। मैंने सुना है कि राम का नाम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, और मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि इसे जान सकूं। मुझे लगता है कि यह मेरा जीवन सुधारने का एक तरीका हो सकता है। राघव ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, राम का नाम सिर्फ शक्ति या धन के लिए ही नहीं है। ये तो एक दिव्य नाम है जो दिल को शांति, प्रेम और सत्य की ओर मोड़ता है। यदि तुम सच्चे मन से इसे जपोगे तो यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। केशव ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, क्या राम का नाम मुझे बदल सकता है? राघव ने शांतिपूर्वक कहा, राम का नाम किसी भी पाप को शुद्ध कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल से इसे स्वीकार करना होगा। सिर्फ जब तुम सच्चे मन से इसे जपो तो इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। केशव की आंखों में एक उम्मीद की झलक आई और उसने कहा, मैं तैयार हूं गुरुजी। कृपया मुझे राम के नाम का जाप सिखाएं। राघव ने केशव को राम के नाम का जाप करना सिखाया और उसे इस मंत्र को सही ढंग से ध्यानपूर्वक जपने की सलाह दी। पहले कुछ दिनों तक केशव को यह अनुभव नया और कठिन लगा। उसे कभी भी खुद को इतना शांति से बैठने की आदत नहीं थी। लेकिन राघव ने उसे हमेशा यह याद दिलाया, राम का नाम केवल एक शब्द नहीं है। ये एक शक्तिशाली तंत्र है जो तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करता है। केशव ने हार नहीं मानी और रोज राम का नाम राम 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 जपने लगा। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। पहले जैसी घृणा और गुस्सा अब धीरे धीरे कम होने लगे थे। वह जो कभी निराश था, अब उसे शांति का अनुभव होने लगा था। समय के साथ केशव की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया।
वह अब दूसरों के लिए भी संवेदनशील हो गया था। जो लोग पहले उसे एक चोर के रूप में देखते थे, अब उसे एक नेकदिल इंसान के रूप में पहचानने लगे थे। एक दिन केशव के पुराने साथी फिर से उस गांव में आए। उन्होंने केशव को देखा और उसे अपने पुराने रास्तों पर लौटने का प्रस्ताव दिया। वे उसे सस्ती संपत्ति और शक्ति का लालच देने लगे। लेकिन इस बार केशव ने उनसे कहा, मैं अब राम के नाम में विश्वास करता हूँ। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय शांति के। उसके पुराने साथी हैरान थे, लेकिन केशव ने अपने फैसले पर कायम रहते हुए कहा, मैं अब अंधकार से बाहर निकल चुका हूँ और मुझे किसी भी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। समय बीतने के साथ केशव ने एक नया जीवन शुरू किया। अब वह गांव में एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था, जो दूसरों की मदद करता और उन्हें राम के नाम के बारे में बताता। वह एक नया मार्गदर्शक बन चुका था, जिसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। आज केशव के पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जो सबसे मूल्यवान चीज थी, वह थी शांति और सच्ची संतुष्टि। वह जानता था कि राम का नाम न केवल उसके जीवन को, बल्कि उसकी आत्मा को भी बदल चुका है।